फ्रेंड, मैं हूं रेहान सर और आप देख रहे हैं रेहान सर की क्लास। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 19वीं सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी, जिसके अंदर से 4 नंबर का सवाल आता है और 2 नंबर का एक सवाल आता है और एक नंबर के सवाल 2 आते हैं। तो ऐसे करके 4 नंबर आते हैं। ठीक है, इन एक्सरसाइजों को जैसे मैंने आपको अभी तक 4थी एक्सरसाइज करा दी है, 5वीं करवा दी, 9वीं करा दी है और 7वीं एक्सरसाइज भी करवा दी है मैंने आपको, वो भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, 18वीं एक्सरसाइज भी करवा दी है। आज हम 19वीं एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़्यादा दूर जाने की नहीं सोचें, वो कम से कम इन एक्सरसाइजों को तो वो आसानी से घर बैठ के ही हल कर लें। इसी में उनके इतने मार्क्स आएंगे वो कि आसानी से वो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको चाहिए इन एक्सरसाइज जिनके अंदर समय भी कम लगता है और नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और फिक्स से ये एक्सरसाइज के ये सवाल आएंगे, तो इनकी तो ज़रूर घर बैठ के प्रैक्टिस करें। आई होप आपने इन एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस करी होगी, आपके कमेंट भी बहुत आए हैं और आपके लाइक भी बहुत मिले हैं। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें और जो भी आपकी समस्या प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम पढ़ते हैं, देखें हम सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक सीधे में 12 मीटर ऊंचे पोल, एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। कौन सा कैमरा लगाना है? सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर, पोल का शीर्ष से 13 मीटर दूर यानी दूरी दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। अब देखें, पहले सबसे पहले हम ये लाइन क्लियर करेंगे। 12 मीटर ऊंचे पोल यानी पोल जो लेना खंबा, ये आ गया मान लो हमारा पोल। ठीक है, ये हमारा पोल आ गया, इसका नाम रख देते हैं ए और बी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई पोल यानी खंबा, एक पहले लंब लेंगे आप, इसकी जो लंबाई वो है 12 मीटर। ठीक है, अब पोल के अब आगे पढ़े कि पोल के शीर्ष पर, ये वाला शीर्ष, पोल के शीर्ष यानी शिखर ऊपर का जो चोटी होती है उसे शीर्ष बोलते हैं, पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना। मान लो ये आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया एक शिखर पर यानी ऊपर चोटी पर कैमरा लगाना है, ताकि पोल के शीर्ष से, यानी ये रहा शीर्ष बेटा, इसको ध्यान रखना, शीर्ष इससे बोला, इससे 13 मीटर दूर, ये 13 मीटर दूर, ये आगे 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। तो ये हो गया ए, बी और सी। ठीक है, तो याद रखें, ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। इसको बोलते हैं लंब, ये हो गया कर्ण त्रिज्या, ये हो गया आधार यानी जिस पे हम खड़े हुए हैं। अब हमें दो शर्तें पूरी करनी है। बोला पोल के पाद से वे दूरी ज्ञात करें। तो देखो बेटा, ये पोल है और इसका पाद बिंदु से बोलेंगे बी वाले को, पोल के पाद से ये दूरी ज्ञात करनी है अपन को बीसी की। ठीक है, तो अब ध्यान रखें हमें बीसी कैसे निकालेंगे। लंब दे रहेगा, ये कर्ण भी दे रहेगा, आधार निकालना। तो आधार का सूत्र क्या होता है, जो चीज़ नहीं दे रहेगी उसे हम बाल ले लेंगे, आधार स्क्वायर बराबर। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले बड़ी भुजा ले लेंगे कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर्ण निकालते हैं तो बाहर कर्ण आ जाता और अंदर लंब और आधार चला जाता। जो चीज़ नहीं दी होगी वो चीज़ तो आएगी बाहर और जो चीज़ें दे रखी होंगी वो चीज़ें आएगी अंदर। ठीक है, अब आधार हमें दे रहेगा नहीं तो आधार ऐसे कैसे आ जाएगा, ध्यान रखें। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कर्ण कितना दे रहेगा, तो आप बताएंगे सर कर्ण ये 13 दे रहेगा। मैं आपसे पूछूं लंब क्या दे रहेगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर लंब ये रहा ए बी, तो हम कम लंब ले लेंगे ए बी 12। ये आधार ऐसे ही चलेगा शुरू में। अब देखो 13 पे लगा हुआ स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो गया 13 को 2 बार इंटू करना है, तो 13 इंटू 13, तो 13 को 13 से इंटू करेंगे बेटा तो हो जाएंगे 169। ओके, अब देखो मैं पूछूं बेटा 12 पे स्क्वायर लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 12 को 2 बार इंटू करना है, तो मैं 12 को 2 बार इंटू करूँगा, 12 इंटू 12 तो हो जाएगा 144। ठीक है, अब देखिए बेटा 169 और 144 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या काय का निशान नजर आ रहा है आपको, माइनस का। तो हम 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25। ठीक है, क्या बचेगा 25।
अब स्क्वायर हटेगा, ध्यान रखें कभी भी संख्या आमने सामने हो और इधर स्क्वायर लगा रहे तो जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लग गया, ठीक है। और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो हमारा जो आधार है वो आ गया 5। ये तो पहली शर्त हो गई इसकी। दूसरी शर्त क्या बोला, पोल के चारों ओर ए दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो पोल है, मान लो एक पोल है, इसके चारों ओर जब कैमरा यूं घूमेगा चारों ओर तो बराबर ही घूमेगा, जितना आगे घूमेगा उतना ही पीछे, उतना ही इधर, उतना ही उधर, चारों तरफ बराबर। तो इसका चारों तरफ घूमना क्या खिलाएगा, उसका वृत्त का क्षेत्रफल। यानी मान लो ये कैमरा अगर चारों तरफ घूमता है, ये घूम गया चारों तरफ, ठीक है, ये कैमरा चारों तरफ घूम गया, तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक वृत्त नजर आ रहा है। तो वृत्त के अंदर ये चीज क्या नजर आ रही है, आपको त्रिज्या नजर आ रही है। तो हमारे पास आधार कितना आया था 5 मीटर, ठीक है। तो ये तो एक वृत्त हो गया और ये वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या। तो हमें क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो आधार है हमारी वो हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा, आर, ठीक है। तो त्रिज्या यानी आधार कितना आ गया हमारे 5 मीटर, ओके। अब क्या बोल रहा है, पोल के चारों ओर दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे आप, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। देखें अपन लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान क्या गया 22/7। अब आर मैं पूछूं आर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर आर त्रिज्या को कहते हैं। तो हम आर की जगह क्या लग लेंगे, त्रिज्या कितनी दे रही है 5। अब देखें 22/7 ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा, यदि मैं पूछूं 5 को 5 पे लगा हुआ स्क्वायर, तो आप बताएंगे सर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25, ठीक है। अब 22 को 25 से गुणा करेंगे तो देखो 25 दूनी कितने होते हैं 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। अब 7 का भाग 550 में लगाएंगे तो ये आएगा 78.57। ये हमारा आंसर। तो देखें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 रखा, त्रिज्या हमारी कितनी दे रही है 5, ठीक है। 22/7 ऐसे आ गया, 5 को 5 से इंटू करा तो 25, 25 को 22 से गुणा करा तो 550, 7 का भाग 550 में दिया तो 78.57। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल में क्या है, आपको इस सवाल में और हमने इससे पहले किया तो उस सवाल में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है। उसमें आपको क्षेत्रफल निकालना था, इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें आपको त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। इसमें आपको त्रिज्या देके क्षेत्रफल निकालना था, इस सवाल के अंदर आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल से पहले आप त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से फिर पोल की ऊंचाई निकालेंगे, पोल की ऊंचाई यानी लंब निकालेंगे। देखें सवाल, एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है। यानी एक पोल है, ये पोल है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा शीर्ष क्या होता है, तो आप बताएंगे सर ऊपर वाला हिस्सा, ये जो शीर्ष है, ठीक है, इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। यानी इसकी जो दूरी है वो कितनी दूरी है 113 मीटर दूरी तक यातायात देख सकता है, ठीक है। यदि पोल के चारों ओर ये कैमरा 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है, कितना 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है, तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि ये तो हो गया ए बी सी, ठीक है, ये आपका पोल है। अब इस पोल से जब पोल पर कैमरा लगा हुआ और कैमरा घूमता है, तो ध्यान रखें, मैंने अभी पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ये एक पोल है। जब कैमरा घूमेगा तो आपको ध्यान होगा कि कैमरा जब घूम रहा है तो अब देखो मेरी उंगली से एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ये एरिया क्या है, वृत्त, ये पूरा एरिया वृत्त है। और ये BC जो नजर आ रहा है ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। क्या है ये,
त्रिज्या यानी कि क्या है ये हमारी आर, ठीक है। तो 39,400 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है, यानी ये जो एरिया है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके 39,424। ओके, अब हमें पोल की ऊंचाई याद करना है, यानी ये हाइट याद करनी है इसकी। तो ये पोल की ऊंचाई कब याद करेंगे? जब हमें आधार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आधार। तो हमें आधार कैसे निकालेंगे? त्रिज्या से। तो देखें, हम यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूछा जाए क्यों लगाया? कि बेटा जब क्षेत्रफल दिया हुआ होता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने की नहीं है, उसी का ही सूत्र लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल दे रहेगा। तो हमारे को यहाँ पर क्षेत्रफल जो दे रहेगा वो वृत्त का दे रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको बराबर में ले लेंगे, ठीक है। अब इसे खोलते हैं, पाई खुलेगा 22/7 के रूप में। त्रिज्या हमें सवाल में दे रखी नहीं है, त्रिज्या हमने आर मान रखी है, ठीक है, बराबर 39,424। अब देखें, आपने पाई का मान रख दिया 22/7, त्रिज्या हमें दी नहीं थी, तो त्रिज्या हमने क्या मान ली? आर, ठीक है। अब देखें, ये संख्या बटे में, ठीक है, जब भी बटे में संख्या होती है, जब ये संख्या बराबर में आती है तो पलट जाती है, यानी नीचे वाली संख्या चली जाती है ऊपर, ऊपर वाली संख्या चली जाती है नीचे। तो देखो बेटा, 7 तो चले जाएंगे ऊपर और 22 आएंगे नीचे, ठीक है। अब 22 के पाड़े से ये पूरी संख्या कट जाएगी आपके 1792 बार, ठीक है। तो 1792 इंटू 7 करेंगे हम। तो देखो, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 63 1 64, 7 7 49, 49 और 6 55, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 और 5 12। तो ये आपके हो गए गुणा करने पे 12,544, ठीक है। दोनों गुणा करा तो कितने आ गए? 12,544। अब देखो बेटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। 12,544 का अंडर रूट, तो 12,544 का अंडर रूट कितना होता है? देखें इधर, इकाई का अंक देखो क्या है? 2 4, तो 4 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 5 आते नहीं, एक बच्चा इसको दे दिए तो 14 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर देखो इकाई का अंक क्या आ गया? 2, तो 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, एक बच्चा इसको दे दिया, 2 पंजे 10, एक बच्चा, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। जब तक इकाई का अंक वो आए जो 2 के पाड़े में आए तो 2 की टेबल से काटेंगे आप। देख लो, यहाँ पर सारी संख्या वो हैं जो 2 के टेबल में आती है। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, ठीक है। 7 7 49 और 7 एकम 7। अब एक आ गया, अभी यहाँ रोक देंगे। अब इसके जोड़े बना लें 2 2 के, 1 2 3 और ये 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है तो 7 आ गए। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो आपकी जो त्रिज्या है वो आ गई 112, ठीक है। देखिए, हमने इसका 12,544 का अंडर रूट लिया तो कितना आया? 112। अब देखिए बेटा, अब ये कह रहा है कि पोल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हमारी जो त्रिज्या है वो आ गई 112, ठीक है। हमें पोल की ऊंचाई निकालनी है, तो यानी कि आपको कर्ण दे देगा,
लंब भी दे देगा, सॉरी कर्ण दे देगा और आधार दे देगा। क्या निकालना है? लंब निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा लंब का। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? लंब स्क्वायर बराबर, पहले बड़ी भुजा लेंगे, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर। देखें लंब स्क्वायर तो ऐसे कैसा आ जाएगा? अब देखो जो चीज़ दे रही वो तो अंदर आ गई और जो नहीं दे रहेगा वो बाहर आ गया। इसमें भी कर्ण कितना है? 113। ठीक है, और आधार कितना है? 112। ठीक है, ठीक है। अभी लंब स्क्वायर तो ऐसे का जाएगा, ये आया 12,769। ठीक है, कैसा आया? 113 को 113 से इंटू करने पे, यानी कि 113 को 113 से इंटू करना तो जाएगा 12,769। ठीक है, अब 112 को 112 से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे? 112 को 112 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,544। 12,544 कैसे? 112 को, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार इंटू कर लिया, 12,544। अब देखें 12,000 से तो 12,000 चाहो तो पूरा कर लो, तो 9 में से 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, तो 225 बचे। कितने बचे? 225। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। तो लंब कितना आ गया हमारे पास? त्रिज्या आ गई 112, लंब आ गया 15 और कर्ण तो दे रखा था 113। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है ए और बी दो स्थानों के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है तथा इसके मध्य 5 यातायात सिग्नल है। ठीक है, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलते हुए प्रथम, द्वितीय और पांचवें सिग्नल पर क्रमश 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट रुकती है तो ए से बी तक कार पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ए और बी दो स्थानों के मध्य की जो दूरी है, यानी ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। ये देखें, ठीक है, ये ले लेते हैं पहले हम, ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। अब इनको पार करने में, यानी 150 किलोमीटर को पार करने के अंदर कितने सिग्नल आते हैं? 5 सिग्नल। ठीक है, पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने सिग्नल आ गए? 5 सिग्नल। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलती है, यानी कार की जो गति है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। साठ किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गति चलती है तो प्रथम और द्वितीय और पांचवें सिग्नल पर क्रमश, यानी पहला सिग्नल जो है वो है 1 मिनट का, दूसरा सिग्नल है 2 मिनट का, तीसरा सिग्नल 3 मिनट का, चौथा सिग्नल 4 मिनट का, ऐसे करके पांचवा, यानी लास्ट जो सिग्नल है वो है 5 मिनट का। ठीक है, तो यानी ये तो हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हो गया A3, A4 और A5, यानी AP बन गई है हमारी। ठीक है, अब आगे बोलता है कि ए से बी तक कार पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए, यानी समय ज्ञात करते हैं हम पहले। तो आपको पता होना चाहिए समय का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे सर दूरी बटा चाल। ओके, अब देखो हमारे सवाल के अंदर जो दूरी है, जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 150 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी चाल है, चाल कितनी दे रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, अब 6 का भाग 15 में लगाएंगे हम, तो देखो कैसे लगेगा।
बताओ 6 के पहाड़े में 15 आते हैं क्या? नहीं। 15 से कम कितने होते हैं? 12। 6 दूनी 12, कितने बचेंगे? 3। अब 6 के पहाड़े में 3 नहीं आते तो उसको यहीं छोड़ देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 सही 3/6। ठीक है, क्या 3 के पहाड़े से 6 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 सही 1/2। ठीक है, अब इसको किस रूप कैसे लिख सकते हैं हम? ये जो 2 है बेटा, ये तो हमारे जाएंगे 2 घंटे, यानी 2.5 घंटे हो गए ना, ये तो हो गए 2 घंटे। अब ये आधा है ना, आधा, इसको 30 मिनट पढ़ेंगे, तो 2 घंटे 30 मिनट। ओके, ये हमें जो समय लगा 2 घंटे 30 मिनट, ये जब लगा जब एक भी सिग्नल नहीं मिला हमें। जब मैं दूसरे दिन चला तो मुझे कितने सिग्नल पार करना पड़े? 5 सिग्नल पार करने पड़े। जाहिर है जब मेरे को सिग्नल मिलेंगे तो उस टाइम पे क्या मैं 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचूंगा? नहीं, उस टाइम पे मैं 2 घंटे 30 मिनट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सिग्नल मिलने से मैं कुछ समय लेट हो सकता हूं। जब मैं कुछ समय लेट हो जाऊंगा तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट नहीं होगा, तो यहाँ पर हो सकता है 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट, इस तरीके से टाइम बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? सिग्नलों की वजह से। तो आगे करते हैं। तो हमें यहाँ पर दे देगा 1, 2, 3 और लास्ट वाला सिग्नल कितना है? 5 मिनट का। ठीक है, तो ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, A3 और ये A5। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद, हम प्रथम पद मानेंगे A, यानी कि A। ठीक है, अब बताओ हमारे पास सिग्नल कितने हैं? 5। जो सिग्नल 5 है ना उसको हम N मानेंगे, यानी पद मानेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला सिग्नल कौन सा है? कितने मिनट का है लास्ट वाला सिग्नल? 5 मिनट का। तो लास्ट वाला जो सिग्नल है उसको मानेंगे हम 5। ये 5 मिनट का सिग्नल था हमारा लास्ट। ठीक है, तो हम इसे किस सूत्र से कर लेंगे? Sn बराबर n/2 L + A। ठीक है, अब देखें n, अब n कितना दे देगा हमारे? 5। क्यों? सिग्नल 5 है। ठीक है, L यानी लास्ट वाला जो सिग्नल था हमारा वो कितने मिनट का था? 5 मिनट का, तो हमने इसको यहाँ ले लिए 5। और A कितना देगा? प्रथम पद 1। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 और 1 कितने हो गए? 6। ब्रैकेट के पास में इंटू का निशान है। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? 3 बार। ठीक है, 5 के पहाड़े से 5 को 3 से गुणा करें, 5 3 15 मिनट। अब सुनो, अब समझे। जब मैं पहले दिन चला तो रास्ते में एक भी सिग्नल नहीं था, तो मुझे कितने घंटे में पहुंच गया मैं? 2 घंटे 30 मिनट। जब मैं दूसरे दिन चला तो रास्ते में मुझे कितने सिग्नल मिले? 5 सिग्नल, जिसकी वजह से सिग्नलों पे रुकने की वजह से मेरे कितने मिनट खराब हो गए? 15 मिनट। तो मेरे को दूसरे दिन कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो ऐसे कैसे जाएंगे? ठीक है, अभी 2 घंटे ऐसे, अभी 30 मिनट के अंदर ये एक्स्ट्रा जो 15 मिनट लगे ना अपन को ट्रैफिक में रुकने के, ये और जोड़ देंगे। तो 30 + 15, तो ये आएंगे 2 घंटे 30 में 15 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, आसान सवाल है और 1 नंबर का आता है सवाल। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी दूरी ज्ञात करना है? वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात करनी है। जहाँ पर प्रतिक्रिया दूरी दे रही है आपको 2 मीटर और अवरोध दूरी दे रही है 1 मीटर। देखो सवाल में जो दे रहेगा ना, पहले तो वो ताल लो। तो पहले तो लिखेंगे हम प्रतिक्रिया दूरी कितनी आ गई? 2 मीटर। और अवरोध दूरी कितनी आ गई? अवरोध दूरी 1 मीटर। अब रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है? देखो कैसे बनाएंगे अपन रुकने की दूरी। तो अपन जो भी सवाल दे रहेगा ना इसी के सूत्र बना देंगे। तो पहले तो ऊपर तो लिख देंगे प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये नीचे आ जाएंगे दोनों। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? सूत्र। यानी कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ना है अपन को। ठीक है, कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ना है। तो सूत्र क्या बन गया? रुकने की दूरी बराबर, जो याद करना, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? 2 और अवरोध दूरी कितनी है? 1। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 मीटर। और ये हमारा आंसर। देखिए सर, मैंने बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार करे हैं जो एग्ज़ाम में 1 नंबर के आते ही है। ये रोड सेफ्टी के ही क्वेश्चन है।
जैसे पहला सवाल में अवरोध दूरी किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं उसे अवरोध दूरी कहते हैं। यानी प्रतिक्रिया करने पर इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक वाहन चालक है, वो वाहन चला रहा है और बीच में कोई बच्चा आ जाता है, तो जब वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी अचानक तो रुकती नहीं है, जितनी दूरी पे वो रुकती है उसी को ही अवरोध दूरी कहते हैं। दूसरा सवाल, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री यानी आकृति होती है, तो आप लिखेंगे अष्टभुज। ठीक है। रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है, रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, यानी आपको प्रतिक्रिया दूरी देगा और अवरोध दूरी देगा, दोनों को आप प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें, पीयूसी का नाम पूछा जाएगा आपसे कि पीयूसी का पूरा नाम बताएं, तो आप बोलेंगे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, या तो ये बोल दें आप, या ये बोल दें प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, यातायात संकेतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 3 भागों में। पहला भाग कौन सा होगा, अनिवार्य भाग संकेत, चेतावनी संकेत, सूचना देने वाला संकेत। ओके, इसे भी उतार लो। हमारी 19वीं एक्सरसाइज पूरी हो गई है और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो मैंने सारी करा चुका हूँ आपको। मेरे को उम्मीद है आपने इन सबों की प्रैक्टिस करी होगी, और मैंने कुछ सवाल भी कराए थे ये जो कि 1 नंबर के आते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह देखें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ चुका है, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा घर पे पढ़ाई करें। और यदि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह घर पे बैठ के मेहनत करें।